नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जो कि कैसे इस्तेमाल करना है, क्या होता है ये और कब कहाँ कैसे उपयोग करते हैं, इसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसको अनकवर कर हम इसके प्रयोग के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी लेते हैं। इस्तेमाल से पूर्वक आप इस वाले इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को आप देख सकते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस 0.1 मिलीग्राम से लेकर 220 मिलीग्राम तक वज़न करने में सामर्थ है। जैसे कि मैं इसकी कंपनी और इसके बारे में आपको एक छोटा सा जानकारी यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिमाज़ू कंपनी का और बाकी कौन सा टाइप है, नंबर क्या है, कैपेसिटी क्या है और रीडेबिलिटी मतलब कि मिनिमम रीड ये कितना करता है 0.1 मिलीग्राम तक। और यह शिमाज़ू कंपनी का जो कि आपका फिलीपींस का है। इसकी संरचना या कह लीजिए कि यह दिखने में कैसा है, इसके ऊपर एक ढक्कन है, ठीक है, जो कि स्लाइडेबल है और इसकी दाईं ओर और ये बाईं ओर और इसकी बाईं ओर दो खिड़कियां हैं, दाईं ओर एक खिड़की, बाईं ओर एक खिड़की, और इसकी मध्य में एक सर्कुलर डिस्क है जहां पर आप वज़न रख सकते हैं, ठीक है। और यह आपका स्क्रीन है जहां पर आपका वज़न दिखेगा। यह ब्रेक है, ब्रेक मतलब ऑन ऑफ, या आप की कोई भी एक वज़न करने के बाद आप ब्रेक लेना चाहते हैं तो यह दबाकर आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। यह कैलकुलेशन है, यह 0 और टी मतलब कि टेयर करने के लिए मान लीजिए आपने कोई कागज़ का टुकड़ा इस पर रख दिया है वज़न करने से पूर्वक, क्योंकि हमें डायरेक्ट यहाँ पर वज़न नहीं करते, कुछ रख कर ही उसके ऊपर वज़न करते हैं, और जो चीज़ रखेंगे उसका भी कोई ना कोई वज़न होता है, तो उस वज़न को हमें 0 करना है या टेयर करना है तो इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। और यह यूनिट, यहाँ से आप यूनिट को चेंज कर सकते हैं। यह मेन्यू है, इस वाले इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की आपको फंक्शन चेंज करना है तो मेन्यू के माध्यम से कर सकते हैं। यह प्रिंट के माध्यम से आप अपने डेटा को किसी और चीज़ में प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि आप इसके कागज़ में भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। इस्तेमाल से पूर्वक आप देख लीजिए, इसके नीचे आपके आगे की ओर दो आपके क्या है, यह घूमने वाले, जैसे कि इसके देख सकते हैं यहाँ पर आपके पहिए हैं दो, ठीक है। इस वाले पहिए पर यह टिका हुआ है और पीछे की ओर कोई पहिया इसके नहीं है। यह आगे की पहिया क्यों दिया गया है मैं आपको बताता हूँ। इस्तेमाल से पूर्वक इसको आप एक सपाट जगह पर रख लेना है। सपाट जगह पर रखने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक स्पिरिट लेवल कहते हैं इसे, स्पिरिट लेवल। इसका मतलब यह होता है कि आपका जो बैलेंस है वो आपका धरती के साथ 180 डिग्री मतलब कि पैरेलली यह टिका हुआ हो। अगर यह टिका नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पता है वेट इज इक्वल टू आपका m और g होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना, वो आपका 9.8 रहता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन आपका हाइट बढ़ने या घटने के कारण क्या होता है, वो आपका कम या ज़्यादा हो सकता है। इसके कारण आपके जो वेट है उसमें परिवर्तन दिख सकता है। इसीलिए यह जो आपके सर्कुलर रिंग लाल वाला घेरे में आपका एक पानी का बूंद जैसा दिख रहा है, इसको आपको मध्य में लाना है, ठीक है, मध्य में लाना है। इस वाले पहियों की मदद से इसको आप घुमा सकते हैं। तो चलिए इसकी कार्यप्रणाली के बारे में हम विस्तारपूर्वक अब जानकारी लेते हैं। सबसे पूर्वक आपको प्लग को इंसर्ट करके स्विच को ऑन कर देना है। ऑन करते ही आपका इस तरीके से यह स्क्रीन चालू होना शुरू होता है। यहाँ पर आपका मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख दिया है कि कैसे आपको इसको चालू करना है। बिफोर यूज़ मैंने कह दिया कि आपको स्पिरिट लेवल को बराबर लाना है, और इसके बाद आपको देख सकते हैं ऑन होने के बाद आपको LCD पैनल पर यह सारे जानकारियाँ दिखाई देगा। जब तक ऑफ का बटन ऑफ दिखाई ना दे तब तक आप ब्रेक का प्रेस मत करिए। अब देखिए यहाँ पर केल 3 आ चुका है, इसका मतलब हमारे केल 2, केल 1 एंड और ऑफ यहाँ पर आएगा। तो जब तक आपका यहाँ पर ऑफ नहीं आता तब तक हम रुके रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑफ आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यह ब्रेक दबाने के बाद हम अपना वज़न ले सकते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वज़न लेते समय सारी खिड़कियाँ आपकी बंद हो, नहीं तो हवा की वजह से भी आपका वेट में परिवर्तन आ सकता है। अब मैं वज़न लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। सबसे पहले मैं इसको ब्रेक को दबाकर या ऑन ऑफ बटन को दबाकर इसको ऑन कर लेता हूँ ताकि ये चालू हो जाए, ठीक है। अब देख सकते हैं यह शुरू होने लगा है। सबसे पहले इसका वज़न 0 नॉर्मल है। अब मैं एक कागज़ का टुकड़ा खिड़की खोलकर इसके अंदर यहाँ पर बीच में रखता हूँ, और यह कागज़ का टुकड़ा का भी कुछ एक वज़न ज़रूर होगा। तो देखिए, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। बंद करना ज़रूरी है ताकि हवा की वजह से इसके वेट में परिवर्तन आए। तो इसकी वज़न है 0.922 ग्राम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं यह एक कागज़ का टुकड़ा सैंपल के तौर पर आपको दिखाने के लिए
यह ले रहा हूँ। अब मैं अगर इसके ऊपर में डाल देता हूँ डायरेक्टली तो क्या होगा कि यह जो कागज़ का टुकड़ा है और इसका जो वज़न है दोनों जुड़कर यहाँ पर रिजल्ट दिख आएगा। लेकिन मुझे सिर्फ इसका ही वज़न चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बटन है 0/T टेयर का बटन। इससे क्या होगा, जो यहाँ पर कागज़ का टुकड़े का वज़न है इसको यह नलीफाई कर देगा या हटा देगा। तो मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यह 0 हो गया। अब सिर्फ मेरा यह कागज़ का टुकड़ा ही यहाँ पर दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पर कागज़ का टुकड़ा डालता हूँ। कागज़ का टुकड़ा डालने के बाद मुझे खिड़की हमेशा बंद रखना है तीनों ओर का। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका वज़न 0.7085 ग्राम आ चुका है। ठीक है, अब जब मैं वज़न ले चुका हूँ तो अभी मुझे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, कुछ भी मुझे इस्तेमाल नहीं करना है। मेरा इस्तेमाल के लिए सिर्फ यह बटन यह आपका ऑन ऑफ या ब्रेक का बटन, और यह आपका जो एंटर दिख रहा है पीले कलर में 0 या T, यही आपका इस्तेमाल करना है। नहीं तो आप अगर बिना जानकारी के कोई भी अगर बटन दबाएंगे तो यह ख़राब होने की संभावना आपका बढ़ सकता है। इसलिए आप क्या करिए, इस वाले बटन को बिना जानकारी के इस्तेमाल मत करिए। अब इसको आपको क्या करना है, वज़न लेने के पश्चात दोनों को एक साथ आपको निकालना है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई केमिकल्स वगैरह आप ले रहे हैं तो केमिकल आपको पता है कि उनकी संरचना हर एक की अलग होती है, तो यह कागज़ भी हमें दूसरा लेना है दूसरे सैंपल के लिए। ठीक है, इस तरीके से अब बंद करने के पश्चात हमें यहाँ पर दिखाई देगा कि जो हमने कागज़ लिया था ये वाला कागज़, इस वाले कागज़ का वज़न माइनस में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर माइनस। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर 0 किया था। अब हम क्या करेंगे, इसको बंद करने से पहले यह बटन प्रेस करेंगे फिर से, ताकि यह जो स्केल है सामान्य रूप में आ जाए, और ब्रेक का बटन दबाकर इसको ऑफ कर देंगे, ताकि अब अगला वज़न लेने के तक हमें इसको ऑफ करेंगे, नहीं तो यह मशीन ख़राब हो सकता है। क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अगर करंट की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से ख़राब हो जाएं तो इसकी आपको रिपेयरिंग में काफ़ी पैसा लग जाता है। अब मैं क्या करूँगा, इसको इस्तेमाल हो चुका है, इस तरीके से इस्तेमाल कर लिया आपने। अब आपको इसको आसानी से बंद कर सकते हैं। आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर यह जब तक रेडी स्क्रीन आपका नहीं आए, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जब हमने यह दबाने के बाद यह रेडी स्क्रीन आया था। अब आने के बाद ही इसको ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के बाद इस वाले यह आपका एडाप्टर है यहाँ पर रख देना है हल्के हाथों से, नहीं तो यह टूट सकता है, कांच का है। और इसके बाद इसको हमें क्या करना है, और एक बात का भी ध्यान रखिए कि वज़न करने के बाद आपका जो स्पिरिट लेवल है वो देखिए कि वह जो आपका पानी का बूंद है वो शक्कर के अंदर ही बना हुआ है, और इसको आप आसानी से ढक सकते हैं। इस तरीके से ढकने के बाद इसके धूल मिट्टी से भी इसका बचाव हो सकता है। तो दोस्तों, यही आपका वेट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का कैसे इस्तेमाल करना है। अगर कोई सुझाव आपकी ओर से है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए, और कोई भी जानकारी अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में ज़रूर बताएं। अपने दोस्त भाई या परिजनों के साथ इसको शेयर करिए, लाइक का बटन दबाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।